नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे आपको पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा उस चर्चा का विषय है कानूनी और आर्थिक जागरूकता हमारे देश में विभिन्न जाति व्यवस्था में। दोस्तों, आज हम जहां भी जाते हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर भी जो लोगों के व्यवसाय हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। चाहे हम उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे मध्य प्रदेश में जाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में घूम के आएंगे, चाहे गुजरात में आएंगे या देश के अन्य हिस्सों में कहीं भी घूम के आते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अगर किसी जाति व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था में है तो सबसे ज़्यादा जागरूकता है वह है राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजराती समाज के लोगों में। उसके बाद आर्थिक और कानूनी जागरूकता अगर किन्हीं के पास है तो वह है बनिया समाज के भाई बहनों के बीच। उसके बाद जो तीसरे श्रेणी में मैं मानता हूँ वह है ब्राह्मण लोगों के बीच, और उसके बाद जो आते हैं वो रहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, और बाद में जिनको मैं मानता हूँ अंतिम में जो इस पंक्ति में रहते हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रहते हैं अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय के लोग। इसके कारण ही हम देख पाते हैं कि आज भी आप देश के अलग अलग कोने में कहीं पे भी जाओगे तो रोड से लगा हुआ अधिकतर स्थलों पे ज़्यादातर दुकान अगर किसी विशेष समुदाय का मिलेगा तो आप पाओगे कि वे ज़्यादातर राजस्थानी भाई होंगे या मारवाड़ी या गुजराती समुदाय के हमारे भाई बहन होंगे। यूँ तो हम कहने को लोकल हैं, मतलब बचपन से उस स्थल पे रहते हैं, लेकिन कभी भी रोड में हम लोगों का खुद का व्यवसाय या खुद का शॉप या आउटलेट या शॉपिंग मॉल हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम में जो है कानूनी और आर्थिक जागरूकता ही नहीं है, और हमारे पूर्वजों में भी इसका अभाव था। हम लोग इसको लेकर जागरूक नहीं रहे हैं, और व्यवसाय के प्रति या कानूनी जागरूकता के प्रति मारवाड़ी, गुजराती ये समाज के लोग बहुत एग्रेसिव रहे हैं। इसके बाद जो कुछ बच जाता है उस पे हम मान सकते हैं कि बनिया समाज के हमारे भाइयों ने अपना स्थान या वर्चस्व बनाए रखा है, और कुछ बच जाता है तो उसमें ब्राह्मण समाज के हमारे भाइयों का स्थान रहता है। वैसे तो अगर मुझे पूछा जाए तो ब्राह्मण समाज के मेरे भाई बहनों का मैं बहुत ही आदर करता हूँ, और उन्होंने देश के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया है। और आज आप देखोगे, चाहे सीए से जुड़ा हुआ अलग अलग पेशा हो, चाहे कोर्ट कचहरी को देखें या शासकीय सेवक के रूप में देखें, ब्राह्मण समुदाय या हमारे ब्राह्मण भाई बहनों का जो सहयोग है या योगदान है देश के लिए, उसको हम नहीं नकार सकते हैं।
उन लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके बाद जो बच जाते हैं वे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, जो मुख्य रूप से खेती पर आश्रित रहे हैं। पुराने प्राचीन काल से ये प्रथा चली आई है कि उन लोगों ने खेती को अपना मुख्य पेशा माना है। इनमें अभी जो मैं चर्चा किया वह 3 जाति प्रथा के बाद जो कानूनी और आर्थिक जागरूकता उनके तुलना में कम है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में आर्थिक और कानूनन जागृति जो है अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय की तुलना में बहुत अधिक है। इसीलिए आज भी हम जो कहते हैं कि देश पर 3 से 10% लोगों का संसाधनों पे कब्जा है और 90% लोग आज भी सामान्य जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, जो जिस कार्य के लिए या जिस गुणवत्ता का हकदार रखता है उसे प्रकृति उनके हकदार के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान करने में कभी पीछे नहीं रहती है। इसलिए हम सभी एक दूसरे को आर्थिक और कानूनन जागरूकता लाने में मदद करें और जीवन स्तर को उठाने में एक दूसरे समुदाय का मदद करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आज मैंने आर्थिक और कानूनी जागरूकता को लेकर चर्चा किया। आज अलग अलग जानकारी के अभाव में या इन जातियों में जागृति को अभाव को लेकर हम देखते हैं कि बहुत से कोर्ट केसेस जो हैं वह मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ बच जाता है तो पिछड़े वर्ग, इन लोगों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी केस चल रहा है। तो दोस्तों, हम जागरूक हों, देश के जागरूक नागरिक बने और आर्थिक और कानूनी जागृति लाए बिना हम अपने आप को सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं, जिंदगी अच्छे से चल रहा है, इस तरह का ढिंढोरा नहीं पीट सकते हैं। हमें न सिर्फ खुद में बल्कि अपने परिवार में भी या अपने समाज के लिए भी कानूनी और आर्थिक जागरूकता लाना होगा, तभी देश और समाज आगे बढ़ेगा। मेरे विचार को लेकर अगर आपको कुछ सुझाव देना महसूस होता है जिससे मेरा ज्ञान और बढ़े, तो आपके सुझाव हमेशा स्वागत योग्य है। अगर सुझाव देने की कुछ गुंजाइश लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज छोड़ें। आप सभी ने मेरे वीडियो देखा, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी।